विचक्राफ्ट और विका ये ऐसे सब्जेक्ट हो गए हैं जिस पे आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स इंटरेस्टेड हैं, इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें लगता है कि विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करने का मतलब है बहुत ज़्यादा समय निकालना, बहुत ज़्यादा आपको इनपुट्स देनी है, बहुत ज़्यादा सामान आपको चाहिए और इस वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो आज हम डिस्कस करेंगे विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करने के आसान तरीके, ताकि आप विचक्राफ्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और जान पाएँ इसकी पावर को, इसकी एनर्जी को। This is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences। और ये विक्का इंडिया जो स्कूल है, ये इंडिया का पहला विकन स्कूल है जहाँ पर हम वाइट विचक्राफ्ट सिखाते हैं और इसकी वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज को ले सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगी विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करने के आसान तरीके, ताकि आप उसे रेगुलर प्रैक्टिस में ला सकें और आप उस एनर्जी को फील कर सकें जो आपके ऑरा को एनहेंस करती है, आपकी पावर को एनहेंस करती है। विचक्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, और बहुत लंबे लंबे प्रोसेसेस, बहुत लंबे लंबे रिचुअल्स मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े ऑल्टर्स आपको पिक्चर्स में मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक को इतना बड़ा ऑल्टर लगाने की ज़रूरत है या हर एक को इतने सारे बड़े बड़े रिचुअल करने की ज़रूरत है। वो सब एडवांस लेवल पे होता है और उन विचेस के लिए होता है जो 100% टाइम अपना विचक्राफ्ट में दे रही हैं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं या आप पढ़ रहे हैं, आपका कॉलेज है, तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप इतने रिचुअल कर सकें। तो मैं आपको आसान से कुछ छोटे छोटे तरीके बताऊंगी ताकि आप प्रैक्टिस करें और सारा दिन आप अपने क्राफ्ट के टच में रहें और उस एनर्जी को फील कर सकें। सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपका अपना स्पेस, जिसमें आप क्राफ्ट की प्रैक्टिस करें, जिसमें आप विक्का या विचक्राफ्ट की प्रैक्टिस करें। ये स्पेस एक बहुत छोटा सा कोना हो सकता है आपके घर का, एक टेबल हो सकता है, एक स्टडी टेबल हो सकता है जिस पे आप बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एक डेडिकेटेड स्पेस है एक ऑल्टर क्रिएट करने का, तो आप वहाँ पर ऑल्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक स्पेस डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा समय निकालना है रोज़। थोड़ा सा समय 5 या 10 मिनट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा बैठना है। आप 5 से 10 मिनट का समय निकालिए और आप उसमें या तो मेडिटेट कीजिए या आप प्रेयर कीजिए, एक कैंडल जला लीजिए, एक इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती जला लीजिए। अगर आपके पास कैंडल नहीं है, इंसेंस स्टिक नहीं है, आप दिया भी जला सकते हैं। आप दिया जलाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप एक कुछ भी जला लीजिए और उसके साथ में आप प्रेयर कीजिए। अगर आप प्रेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप उस लाइट पर, उस फ्लेम पर कंसंट्रेट कीजिए और आप अपने ध्यान को इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए और उस पर फ्लेम पर देखिए, ताकि जो आपके दिमाग में जो हलचल है वो थोड़ी सी रुक जाए और आप थोड़ा सा फोकस मेंटेन कर सकें। इसके अलावा आप कुछ एफर्मेशंस कर सकते हैं, इस तरह की लाइट जलाकर, इस तरह का दिया जलाकर या कैंडल जलाकर एफर्मेशन कर सकते हैं। जो भी आप पाना चाहते हैं उसकी एफर्मेशन कर लीजिए, या फिर एक सिंपल थैंक यू टू द सुप्रीम बीइंग, थैंक यू टू द मदर अर्थ, टू नेचर, या फिर किसी भी गॉड या गॉडेस जिसको आप फॉलो करते हैं उसको एक थैंक यू कर दीजिए। ये 10 मिनट जो आपके हैं इसमें आपने पूरा फोकस करा है अपनी एनर्जीज के ऊपर। तो ये जो एनर्जी है आपको इसको मेंटेन करना है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटा सा चार्म ले लीजिए। आप कोई एक क्रिस्टल ले लीजिए, छोटा सा पीस, या फिर आप कोई कॉइन ले लीजिए जो आपको लगता है कि आपके लिए आप आसानी से रख सकते हैं उसे अपने पास। तो आप उसे ले लीजिए और उसे कैंडल के पास में रखिए जब आप अपना प्रेयर कर रहे हैं। Every day when you are praying, you should keep this charm near the candle, और जब आपकी प्रेयर ख़त्म हो जाए तो उसे आप अपने
बैग में, अपने पर्स में रख लीजिए और उसे अपने साथ कैरी कीजिए। वो जो चार्म आपके साथ है, जब भी आपको उस चार्म का ख्याल आएगा तो आपको उस एनर्जी का ख्याल आएगा, उस मेडिटेशन का ख्याल आएगा जो आपने सुबह प्रैक्टिस करी थी, और आप वापस से उस मेडिटेटिव स्टेट में आ जाएंगे और आपकी एनर्जीज उस लेवल पर आ जाएंगी। तो ये चार्म आप कैरी कीजिए। आप एक रोज़ का एक छोटा सा रिचुअल बना सकते हैं। छोटा सा रिचुअल ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑल्टर बनाकर बैठना है। छोटा सा रिचुअल एक अफर्मेशन हो सकती है, एक छोटा सा मंत्रा हो सकता है, एक प्रेयर हो सकती है, या फिर एक 5 मिनट का प्राणायाम जिसमें कि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं। इस तरह से आप एक छोटा सा अपना रिचुअल बनाइए 5 मिनट का, जिसे आप डेली प्रैक्टिस करें। जब आप कोई चीज़ डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है और आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपका ऑरा स्ट्रांग होता जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। तो एक 5 मिनट का आप रिचुअल रखिए, चाहे आप रात के समय करिए या फिर आप सुबह कर लीजिए, दोपहर में अपने ऑफिस में या कॉलेज में लंच टाइम पे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 5 मिनट अपने लिए निकालिए और ये छोटा सा रिचुअल कीजिए। आप अपने फूड को ब्लेस करके खा सकते हैं। ये भी एक छोटा रिचुअल ही होता है जिसमें एक तो आपका फूड ब्लेस होता है, तो ये अच्छी एनर्जी आती है उस फूड में और उससे आपको आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रांग होता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसके अलावा क्योंकि आप उसे ब्लेस कर रहे हैं तो आप अपने क्राफ्ट के टच में हैं और ये भी एक छोटा सा रिचुअल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि इस तरह से छोटे छोटे रिचुअल करते हुए बहुत सारे दिन के रिचुअल हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कितना सारा क्राफ्ट प्रैक्टिस किया पूरे दिन में। आप सिंपली ब्लेस कर सकते हैं फूड के ऊपर इस तरह से हाथ रखकर, और आप ब्लेस कीजिए फूड को और विजुलाइज कीजिए वाइट लाइट एक्सटेंड करने के लिए आपके हाथों से एक्सटेंड हो रही है, या फिर आप सिंपल विजुलाइज कीजिए कि आकाशा से एक वाइट लाइट बीम आपके फूड में आ रही है और वो आपके फूड में एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस तरह से आप अपने फूड को ब्लेस कीजिए और चार्ज कीजिए और फिर उसको कंज्यूम कीजिए। जब आप अपने लिए कॉफ़ी या चाय बनाते हैं तो उस समय भी आप एफर्मेशन कर सकते हैं, कोई भी इस तरह की एफर्मेशन जो विश फुलफिलमेंट की होती है। आप क्लॉकवाइज अपनी चाय या कॉफ़ी को मिक्स कीजिए और उस समय आप अपनी एफर्मेशन कीजिए, तो आपकी एफर्मेशन भी हो जाएगी और आपकी चाय भी अच्छी बन जाएगी। जिस दिन आपको लगे कि आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा है, खास करके फुल मून पे, आप अपनी ज्वेलरी को प्रोटेक्शन के लिए चार्ज कीजिए। आप अंडर द मून अपनी ज्वेलरी को चार्ज कर लीजिए, जिसे आप रेगुलर पहन सकते हैं। बहुत सारी विचेस हैं, बहुत सारी विकन्स हैं जो पेंटिकल पहनती हैं, जैसा कि ये मैंने पहना हुआ है। तो ये पेंटिकल के अलावा आप कोई भी ज्वेलरी जो आप रेगुलर पहनते हैं, आप उसको मून में चार्ज कीजिए प्रोटेक्शन के लिए और आप उसे रेगुलर पहनिए। एक तो उस चार्म को, उस ज्वेलरी को पहन के आपको ये फीलिंग आएगी कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग है, और दूसरा आपको क्राफ्ट के इन टच में रहने की भी फीलिंग आएगी। और जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा वीक हो रहे हैं या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, एनर्जी लो हो रही है, उस समय आप अपने ज्वेलरी को इस तरह से पकड़ लीजिए या दोनों हाथों में पकड़ के जस्ट क्लोज योर आईज एंड विजुलाइज द प्रोटेक्शन लाइट। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रख पाएंगे और आपका चार्म आपके साथ रहेगा। क्लोजिंग ऑफ द डे बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जिस समय आप सोने के लिए जा रहे हैं उससे पहले आप 5 मिनट निकालिए, या तो आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ग्राउंडिंग मेडिटेशन जो है वो सारे दिन की जो नेगेटिविटी आपकी कलेक्ट हुई है उसको ग्राउंड कर देगी। अगर आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो आप सी सॉल्ट बेथिंग कर लीजिए, या फिर सी सॉल्ट का एक वाटर और सी सॉल्ट का एक बाउल बनाकर उसमें अपने पैरों को थोड़ी देर रख के उस पानी को आप फ्लश कर दीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं, आप एक पेपर लीजिए और जो भी चीज़ें आपने आज करी हैं और जिनसे आपको ट्रबल हुई है वो सारी आप चीज़ें लिखिए और लास्ट में लिख दीजिए कि ऑल द एनर्जी कनेक्टेड टू दिस डे विच इज़ नॉट लाइट, आई लेट गो ऑफ दैट। इस तरह से लिखकर आप उस पेपर को जला दीजिए और फिर आप सो जाइए। इस तरह से क्या होगा कि आपके अंदर नेगेटिविटी का क्लटर इकट्ठा नहीं होगा। रोज़ आप उसे क्लीन करते रहेंगे और रोज़ आपका ऑरा जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटे छोटे रिचुअल्स आप करेंगे और फिर
आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से आपको एक्सपीरियंस मिले हैं, क्या एक्सपीरियंसेस मिले हैं, और अगर आपके कोई सवाल हैं डेली रिचुअल्स को लेकर तो आप मुझे लिख सकते हैं।